प्रश्न है कि जब कहीं हमने कहा था कि जब किसी को दीक्षा देते हैं तो हम उस व्यक्ति के कर्मों का जो उत्तरदायित्व है वो हम अपने ऊपर लेते हैं। इसका क्या अर्थ है या इस पर मैं कुछ और थोड़ा विस्तार से बता सकता हूँ। ये एक गुरु का धर्म होता है। एक सच्चे गुरु का धर्म बनता है कि वो अपने शिष्यों को मुक्ति के मार्ग पर ले जाए। और कई बार मुक्ति में जो बाधा होती है वो केवल शिष्य के कर्म ही होते हैं, विचार नहीं। कई बार ऐसा होता है कि शिष्य के मन में समर्पण भी है, भक्ति भी है, भाव भी है, परंतु कर्म उतने श्रेष्ठ नहीं अभी। जैसे कि एक मान लीजिए आपको व्यक्ति मिलता है, बहुत सक्षम है, आप उसको कहते हो मेरी कंपनी में आपको मैनेजर रखना चाहता हूं। वो बोले ठीक है। आप बोलते हो कि उसके लिए मेरे साथ विदेश जाना होगा, एक दूसरे लोक में जाना होगा। वो बोले मैं तैयार हूं। और फिर आपको पता चलता है कि उस व्यक्ति के ऊपर एक क्रिमिनल केस है और उसका पासपोर्ट नहीं बन सकता। डिग्री है, एमबीए है, उसके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, कैपेबिलिटी है, क्षमता है, कौशलता है, स्किल है, पर वो डॉक्यूमेंट नहीं है। कुछ ऐसा कर्म हो गया उससे जिसके कारण कि उस व्यक्ति का पासपोर्ट नहीं बन सकता। जब तक वो नहीं बनेगा तब तक वो देश से बाहर जा नहीं सकता। तो कई बार सब चीजों के होते हुए भी केवल कर्म के कारण एक शिष्य जो है आगे नहीं बढ़ पाता आध्यात्मिक पथ पर। यदि बढ़ भी जाए तो इसी जीवन में, इसी पुनर्जन्म के चक्र में रहेगा, मुक्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि कर्मबद्धता से वो पकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, उस पाश से वो बंधा हुआ है। तो ये जो कहा जाए अधिकार या प्रिविलेज केवल एक गुरु शिष्य के संबंध में होती है। जो गुरु परंपरागत शिष्य बना हो और आगे किसी को शिष्यत्व दे रहा है। इसलिए श्रीला प्रभुपाद का मैं बहुत आदर करता हूं, क्योंकि वो एक परंपरा से चलते हुए चैतन्य महाप्रभु से आते 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 उन्होंने उस परंपरा का पालन किया। क्योंकि एक व्यक्ति किसी के कर्म क्या लेगा ना, अगर आप दो चार लोगों के कर्म ले लो, आप 2 दिन में खत्म हो जाओगे। अगर आप 2-3 हजार या 2-3 लाख या 20-30 लाख लोगों या 2-3 करोड़ लोगों के या 20-30 करोड़ लोगों के कर्म ले रहे हो, उसके लिए पूरी परंपरा साथ में चाहिए, ताकि जो जो हो सकता है ब्रह्मांड में बांट दिया जाए उसको उसी समय। जब आपने शपथ ही ले ली, जब आपने ईश्वर को साक्षी मानकर ही बोल दिया कि आपके कर्मों का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है, तो अब तक के जितने भी कर्म हुए होते हैं दीक्षा तक के, जो मनुष्य की आध्यात्मिकता के लिए बाधा बनते हैं, वो सब कर्मों से जो शिष्य है वो मुक्त हो जाता है। जैसा कि भगवान ने कहा, यस्य न हम कृतुर्भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते। जिसकी बुद्धि संसार में लिप्त नहीं है कौन्ते, हत्वा व्यवस्मा लोकान हंति ना निबद्धते। वो जीव हत्या भी कर दे तो भी उसको कोई बंधन नहीं पड़ सकता। जब गुरु स्वीकार करता है एक शिष्य को, तो वो ये सब चीजों को स्वीकार कर रहा है, उसकी बुद्धि को निर्लेप कर रहा है। मुझे दूसरे गुरुओं का तो नहीं मालूम, परंतु मेरा तो यही कारण है कि मैं क्यों एक, पहले कहता हूं शिष्य भी विचार कर ले और मुझे भी समय दे दे किसी को शिष्य बनाने से पहले। ऐसी बात बोलना नहीं चाहता, पर
क्योंकि इतनी आसानी से मैं दीक्षा दे देता हूं ना, इसलिए दीक्षा लेने वाले को नहीं पता उसको क्या प्राप्त हुआ है। नागा बाबा ने अपने जीवन में मुश्किल से 10 लोगों को दीक्षा दी होगी। उसमें से श्री विद्या की दीक्षा उन्होंने केवल मुझे दी थी। सोचो, 65 वर्ष का तप। वो गाली देते थे, दीक्षा नहीं। उनकी गाली ही उनकी दीक्षा थी। उनके जो भक्त थे वो बस, उन्होंने बाबा का जीवन पर्यंत साथ नहीं छोड़ा जो बाबा के साथ थे। और बहुत ही कम होता था बाबा उनसे प्रेम से बात करते थे, किसी से भी। मैं शायद बाबा का ऐसे पिक्चर पेंट कर दी कि किसी से करते ही नहीं थे। मैंने उनको हंसते हुए भी देखा, बट बहुत कम। तो कहने का तात्पर्य है कि जब कोई चीज बिना संघर्ष के आसानी से मिल जाए, अधिकतर समय मनुष्य को उसकी कद्र नहीं होती। किसी चीज के लिए प्रयत्न करना पड़े तो लगता है हाँ, मैंने कुछ हासिल किया है, कुछ प्राप्त किया है। तब तक के जो कर्म हैं उनसे शिष्य मुक्त है। एक बहुत पहले हमने एक कथा सुनाई थी, सुप्रसिद्ध कथा है। मांडव्य ऋषि साधना में बैठे हुए थे और एक चोरों का गिरोह जो है वहां से गुजरता है। सुबह वो देखते हैं तेजस्वी एक संत बैठे हुए हैं और प्रार्थना कर जाते हैं, महाराज यदि आज कुछ हाथ लग गया तो आधा हम आपके चरणों में दे जाएंगे। उन्होंने सुना नहीं, वो ध्यान में बैठे हुए हैं। चोर जो हैं बोलकर चले गए। सेंध लगाते हैं और उस दिन भाग्यवश या दुर्भाग्यवश, कुछ भी कहा जाए, राजघराने में उनका हाथ लग जाता है। अपार निधि, रत्न, आभूषण, हीरे जवाहरात लेकर वहां से भाग लेते हैं। पर ईमानदार चोर थे। मांडव्य ऋषि के वहां पहुंच के आधा धन वहां रख देते हैं। वो तब भी ध्यान में थे, वो अब भी संध्या में थे, तो वो कोई ध्यान नहीं देते। चोर चले जाते हैं अपना। अब राजगृह में चोरी हुई है तो चोर तो पकड़े ही जाएंगे। पीछे सारे सैनिक, सेनापति इत्यादि सब आते आते मांडव्य ऋषि के पास पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि धन वहीं पड़ा है सामने ही आगे, तो पकड़ के ले जाते हैं राजा के पास कि महाराज ये बहरूपिया है संत, ये कई सालों से गांव के बाहर बैठ के आडंबर कर रहा है, इसी ने चोरी की है। तो ऋषिवर ने बोला कि मैं चोरी क्यों करूंगा, मुझे करनी होती तो मैं धन ऐसे सामने रख के थोड़े ना बैठता पोटली, मैं छुपाता उसको। उन्होंने बोला ये आपका षड्यंत्र है, आप बाकी आधा धन भी छुपाना चाहते हो। ये आपको आभास लग गया होगा कि सैनिक हैं तो आपने स्वांग रच दिया, इसलिए हम को आपकी बात का विश्वास नहीं है। बाकी आधा धन बता दो कहाँ है, कम से कम सजा में छोड़ देंगे। वो कहते महाराज मुझे तो कुछ नहीं पता आपका धन कहाँ है, मैं तो हरिचिंतन में लीन था, वही मेरा धर्म है, वही मेरा धन है, वही मेरी पूंजी है, उसके अतिरिक्त और मुझे कुछ नहीं पता। तो राजा के सैनिकों ने कहा कि राजा ने कहा कि ये तो स्वीकार्य नहीं है। एक काम करो, एक सेज लगा दो शूलों की, उसके ऊपर इसको लटा दो, खाने को कुछ मत दो, जब खून निकलेगा अपने आप बोलेगा। लिटा दिया जाता है। मांडव्य ऋषि सोच रहे हैं उस समय, अपने सारे कर्मों का चिंतन कर रहे हैं। देखते हैं कि पिछले 100 जन्म तक कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि जानबूझ के किसी को कष्ट दिया हो, अब क्यों मिल रही है ऐसी सजा। फिर उनके जो इष्ट थे उनकी आवाज आती है, मांडव्य एक जन्म और पीछे जाओ। 101वें जन्म में जब वो जाते हैं पीछे, तो देखते हैं छोटे से 8 वर्ष के बालक थे और एक
कीट में एक शूल को पिरो के, वो कीट जो है ऐसे फड़फड़ा रहा है, तड़प रहा है, और ये हंस रहे हैं बालक कि देखो कैसा ये कीट जो है तड़प रहा है, अभी उड़ नहीं पा रहा। ये उस कर्म की सजा है जो आपको मिली है कि शूलों की सेज पर आपको लेटना पड़ रहा है। तो चोर पकड़े जाते हैं, मांडव्य ऋषि छूट जाते हैं, और उनको ईश्वर पर बहुत क्रोध आता है। ऐसा कौन सा खाता रखा है धर्मराज ने कि 8 वर्ष के बालक को तो पता ही नहीं होता, वो तो अबोध है। तो उसके चलते उन्होंने धर्मराज को श्राप दिया कि आपको पृथ्वी पर आना होगा, वन वन में आप घूमोगे कीट पतंगों के बीच, बालकपन आपका जंगल में बीतेगा, तब आपको पता रहेगा कि एक मनुष्य जीवन की क्या विडंबना होती है। और धर्मराज ने उनको वचन दिया कि 12 वर्ष की आयु तक यदि कोई व्यक्ति कर्म करता है वो गिना नहीं जाएगा, उसका कुछ भी अपराध हो जाए किसी भी प्रकार से। उस श्राप के चलते वो युधिष्ठिर के स्वरूप में फिर द्वापर युग में आए। धर्मराज जो है, एक मांडव्य ऋषि का दिया हुआ श्राप।